हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल। सो आज के लेक्चर में बच्चों अपने पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है बच्चों? लास्ट लेक्चर में अपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में पढ़ा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये पढ़ा था। देखो, तो पहले अपने हेडिंग लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जिसको अपने फाई से डिनोट करते हैं। देखो, तो अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सो आई थिंक यू नो अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। पता होगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में। ये देखो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ की। आपको पता ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड टू नेगेटिव, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो a uniform electric field because they are equidistant from each other. ओके बच्चों, तो अब अपने को क्या समझना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझना है। सो वी नो अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब मैं एक सरफेस एरिया कंसिडर करता हूं। देखो, एक सरफेस एरिया कंसिडर करता हूं जिसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। देखो, I say that area of this element is A and number of electric field line passing through that are given to you. Okay, तो यहाँ पे अब इसका अपने एरिया वेक्टर ड्रॉ करते हैं। देखो, तो ये एरिया वेक्टर है। तो ये क्या देगा अपने को? इसके एरिया की डायरेक्शन को देगा। देखो, ये देगा। और मैंने इसको कैसे रखा हुआ है? परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज सिंपल एज, जैसे आप विंडो खुली रखते हो, हवा आती है विंडो में से। विंडो का अगर आप एक ही दरवाजा खोलोगे तो थोड़ी कम हवा आएगी, तो उसको क्या बोलेंगे? अपने एयर फ्लक्स। पानी की बात करते हैं तो आपने टैप को कम खोला, पानी के नल को आपने कम खोला तो उसमें से कम पानी आएगा। ज़्यादा खोलोगे तो और ज़्यादा पानी आएगा। दैट मीन्स एरिया ज़्यादा होगा तो उसमें से पानी भी ज़्यादा आएगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट? वाटर फ्लक्स। जैसे ही मैं एक सरफेस एरिया यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ और इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइन एज, तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स is defined as number of electric field line or force line passing through a area placed perpendicular to electric field line. Understood? So electric flux is defined as what? Number of electric field line or electric force line passing through a area element placed perpendicular to electric field line. ओके, सो लेट में यहाँ पे ऐसा सपोज कर, लेट एरिया ऑफ एलिमेंट इज ए, इसका एरिया ए है। ओके, आई कैन से एरिया, और एरिया वेक्टर भी बोल सकता हूँ बिकॉज इट हैविंग डायरेक्शन, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर थ्रू
it is E. Then बराबर, then the electric flux passing through that is given by phi is equal to E vector dot A vector. ये हो जाएगा E vector dot A vector. देखो, सो दोनों के बीच में कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट. सो A dot B is equal to क्या? AB cos theta. So this can be written as what? EA cos theta. बराबर. सो इक्वेशन नंबर आपको क्या दे रही है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू a element of area A which is placed perpendicular to electric field line or in the electric field. Understood? तो यहाँ पे अपने दो केस लेते हैं. केस 1 मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड एरिया वेक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, बट सो बच्चों अपने एक पहला केस यहाँ पे कंसिडर करते हैं. इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू एरिया वेक्टर, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड एरिया वेक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. In that condition theta is equal to 0 and cos 0 is equal to 1. So in that condition electric flux passing through that area element is maximum हो जाएगा. EA cos 0, so that is equal to EA multiplied by 1, so that is equal to EA हो जाएगा. Okay, इक्वेशन नंबर 2. अब मैं दूसरा केस लेता हूँ. तो दूसरे केस के अंदर मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो उसके बीच में थीटा आपको पता है, उसके बीच में थीटा कितना हो जाएगा? 90, एंड cos 90 की वैल्यू आपको पता है, दैट इज इक्वल टू 0. ओके, तो ऐसी कंडीशन में फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट विल बी मिनिमम एंड इट इज गिवन बाय कितना हो जाएगा? E A cos 90, so that is equal to EA multiply by 0, that is equal to 0 हो जाएगा. अंडरस्टूड? तो 0 आपको मिल गया. मतलब कैसे रखोगे? देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ. देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और आपने एरिया वेक्टर ऐसे रखा है, ऐसे इसके अंदर रखा हुआ है, और ये देखो इसका एरिया वेक्टर डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, बराबर. लेकिन ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल आप देख रहे हो. कितना एंगल है दोनों के बीच में? आप देख सकते हो एंगल 90 डिग्री का, बराबर. सो इन दैट कंडीशन नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू इट, so electric flux linked with that surface is minimum. Okay, देखो बच्चों अपने एक तीसरा केस कंसीडर करते हैं. सो केस 3, केस 3 के अंदर अपने ऐसा करते हैं. फर्स्ट स्टार्टिंग के अंदर जो अपने क्या लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा लिया था? यूनिफॉर्म लिया था. सो नाउ इन दिस केस वी कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म. कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है. तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए देखो ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले रहे हैं ऐसे. तो यहाँ पे पास पास में मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है और यहाँ पे दूर दूर उसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, बराबर. तो मैंने एक ऐसा इरेगुलर एलिमेंट ले रहा हूँ. देखो ये ले लिया, अंडरस्टूड. और ये 3D के अंदर है. देखो अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेरे को क्या फाइंड करना है? आई वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ दिस सरफेस or this
closed surface. So here I want to find the electric flux link with this closed surface. Understood? Okay. So first of all क्या करना पड़ेगा? I have to divide this whole area of this closed surface into infinitesimal small area element. Okay. तो मैं एरिया एलिमेंट में डिवाइड कर देता हूँ. तो यहाँ पे ऐसा कंसिडर करता हूँ कि दिस इज द फर्स्ट एरिया एलिमेंट. ये पहला एरिया एलिमेंट है एंड इट्स डायरेक्शन इज दिस इज व्हाट dA1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू आई से दैट E1 और इसके बीच में जो एंगल है आई से व्हाट θ1. सिमिलरली दूसरा एरिया एलिमेंट यहाँ पे लिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू दैट आई से E2 और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है ये एंड एरिया एलिमेंट इज dA2 and angle between them is what θ2. I consider third element is here. So area vector in that direction dAn and electric field passing through that is En और इसके बीच में जो एंगल है θn है. ओके. तो अब यहाँ पे अपने लिखने का है नेट इलेक्ट्रिक flux passing through a irregular closed surface which is placed in non-uniform electric field is कितना होगा? Simple. That is what electric flux link with first area element, second area element, dash 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 link with the last nth area element. पता चला? तो फर्स्ट एरिया एलिमेंट से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा? सो यू नो व्हाट पता है आपको E1 डॉट मल्टीप्लाई बाय dA1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर डॉट मल्टीप्लाई बाय dA2 वेक्टर प्लस डैश 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 क्या लिख सकते हैं? En वेक्टर डॉट DAN वेक्टर ये हो जाएगा. अंडरस्टूड? बराबर. तो ये मिल गया अपने को. अब अपने लिखेंगे उसको सिग्मा नोटेशन के अंदर लिख देते हैं. बराबर. तो इन द सिग्मा नोटेशन वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू I1 to n vary. This is what the EI vector dot DAI vector. Understood? Okay. If यहाँ पे एक कंडीशन है when area element become infinitely large, मतलब I can take what n tend to what infinity and area that means and dA tend to 0. So in that condition I can replace summation by integration. Okay, so I can replace what summation by integration. So in equation number 4, I replace it by integration. So it is given by integration E vector dot dA vector and integration our whole closed surface. So this is closed integration our whole surface, so whole area
So we can say an integration over whole surface, the integration over S. तो ये अपने को मिल रहा है total electric flux linked with a surface when it is placed in non-uniform electric field. Okay. Some point about electric flux. Number one, it is a scalar quantity. Number two, SI unit is Newton per meter square. It SI unit is इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको पता है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको पता है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय SI यूनिट ऑफ एरिया. ओके, सो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यू नो व्हाट न्यूटन पर कूलम मल्टीप्लाई एरिया की आपको पता है क्या मीटर स्क्वायर, और आप ये भी लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर मल्टीप्लाई बाय व्हाट एरिया की मीटर स्क्वायर. अंडरस्टूड? सो दे आर व्हाट SI यूनिट ऑफ electric flux. So after rearranging, this will be Newton per coulomb meter square, or that is equal to volt meter. Understood? Dimensional formula of I is, so ये dimensional formula of volt or dimensional formula of meter. So we know dimensional formula of volt. Volt is equal to what? Work done per unit charge. Work done per unit charge multiply by what dimensional formula of meter. So we know dimensional formula work is what m1 L2 t raised to minus 2 divided by charge का कितना हो जाएगा AT, और this is what meter, so that is what L1. So after rearranging, we get here m1 L3 t raised to minus 3 a raised to minus 1. Okay.